अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानी आता फरमाए। मैं आज दांतों और मसूड़ों के लिए सुपर मंजन बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाने का कंप्लीट मेथड और इसके बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। मंजन का ये मेथड अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोज़ को बर वक्त हासिल कर सकें। मैं इस मंचन में यूज़ होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स की कंप्लीट मेजरमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को तैयार करने का परफेक्ट तरीका भी आपको बता दूंगी। अमरूद के पत्तों को हम साए में ड्राई करेंगे। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें ग्राइंड करके इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। इस फाइन पाउडर में से हमने इस मंजन में 1 टेबल स्पून यूज़ करना है। अखरोट खाने के बाद हम इनके छिलकों को ज़ाया कर देते हैं। आइंदा हम इन छिलकों को ज़ाया नहीं करेंगे, इन्हें हम कलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में छिलके जमा हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें तवे पर डालकर इन्हें जला लेंगे और इनका कोयला हासिल करेंगे। थोड़ी देर इसे आग पर हल्की आंच पर रखने पर इसमें धुआं बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में इसमें आग भड़क उठेगी। हमने इस आग को फ़ौरन से बुझा देना है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अखरोट के इन कोयलों को हम पानी के छींटा देने के बाद इसे बुझा लेंगे। अगर हम इसे मज़ीद आग में जलने देंगे तो ये बहुत ही जल्द राख बन जाएगी। हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना ताकि हमें ये राख ना मिले। हमने इसका कोयला हासिल करना है। जैसे ये कोयला बन जाएगा तो फिर हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इस कोयले का हम फाइन पाउडर बना लेंगे। इस मंजन में हम इसके 7 टेबल स्पून इस मंजन के लिए यूज़ करेंगे। इसमें हम एलोवेरा का पाउडर भी यूज़ करेंगे। ये मैंने एलोवेरा के लीव्स को ड्राई करके इसका पाउडर बना रखा है। अगर आपके पास एलोवेरा का पाउडर मौजूद ना हो तो आप मंजन करते हुए थोड़ा सा एलोवेरा का फ्रेश जेल ऐड कर लें। इस इफ़ेक्टिव मंजन को बनाने के लिए हम फटकरी का यूज़ करेंगे। फटकरी को कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, इसे हमेशा खिल करके ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे खिल करने के लिए हम इस फटकरी को गर्म तवे पर रखेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हम मेल्ट होने देंगे। जब तमाम फटकरी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने इसे इतना ज़्यादा खिल करना है कि जिससे ये फटकरी बिल्कुल वाइट हो जाए। जैसे ही ये फटकरी वाइट हो जाएगी तो फिर हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हम इस फटकरी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इस फाइन पाउडर में से हमने यहाँ पर सिर्फ 1 टीस्पून ही यूज़ करना है। लौंग का फाइन पाउडर हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। इस मंजन में हम नीम के पत्तों को ड्राई करके इसका फाइन पाउडर 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। खजूर खाने के बाद आप इनकी गुठलियों को ज़ाया ना करें बल्कि इन्हें धोकर अच्छी तरह से ड्राई करके रख लें। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगी तो फिर हम इन्हें तवे के ऊपर जला लेंगे। इन्हें जलाने के लिए हम इनका फ्लेम मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर में इसमें धुआं बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा धुआं बनता है, इसलिए आप इस प्रोसेस को छत पर या अगर के लॉन में कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है जिसकी वजह से इन गुठलियों में आग भड़क सकती है। आप इन्हें थोड़े फासले पर ही करें। थोड़ी देर में ही ये आग खुद ब खुद मध्यम होना स्टार्ट हो जाएगी और ये बुझ जाएगी। अब आप इसके फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। आप इन्हें एक दफ़ा चेक कर लें, ये बिल्कुल नरम हो चुकी होंगी तो फिर हम इन्हें ठंडा होने पर ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इस मंजन के लिए हम इसमें 7 टेबल स्पून इस गुठलियों के पाउडर को शामिल करेंगे। खालिस हल्दी का फाइन पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। फाइन ग्राइंड किया हुआ काला नमक इसमें हाफ टी स्पून जाएगा। इस मंजन के लिए हम अनार के फूलों को छांव में ड्राई करने के बाद उसका फाइन पाउडर बना लेंगे। इस फाइन पाउडर को हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इस मंजन में हम अकरकरा का भी यूज़ करेंगे। कभी हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून इसका ऐड करेंगे। अकरकरा आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा।
इस ज़बरदस्त से मंजन के लिए हम इसमें मोरिंगा लीफ पाउडर भी ऐड करेंगे। मोरिंगा लीफ पाउडर हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इस ज़बरदस्त से मंजन के लिए हम यहाँ पर सीप को चलाकर इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। सीप के इस फाइन पाउडर में से हम हाफ टी स्पून इस मंजन में ऐड कर रहे हैं। मंजन के इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मेजर करते हुए एक बाउल में ऐड कर लेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अब मैं कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा ऐड करूंगी। अगर आप इसमें लौंग को ऐड ना करें तो फिर आप इसमें लौंग का तेल भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें लौंग को यूज़ किया है इसलिए मैं इस पर कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोकोनट ऑयल ऐड करने की वजह से जब हम मंजन को यूज़ करेंगे तब ये मंजन पाउडर हमारे हलक में नहीं लगेगा। इस मंजन को मिक्स करने के बाद अब हम किसी एयरटाइट जार में इसे सेव करके रख लेंगे। इस मंजन से भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए इसे हम सुबह व शाम दांतों को साफ़ करेंगे। इसे दांतों को हमने साफ़ करने के लिए फिंगर्स को यूज़ करना है। इसके लिए हम ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ब्रश हमारे दांतों को नुकसान देता है। इसे हमने अपने दांतों पर 1 से 2 मिनट के लिए लगा रहने देना है। फिर आप इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट खुद महसूस करेंगे। इसके बेनिफिट से भी आपको मैं आगाह कर देती हूँ। ये हर्बल मंजन हर तरह के केमिकल से फ्री है। बिल्कुल नेचुरल हर्ब से तैयार किया ये मंजन न सिर्फ दांतों को साफ करेगा बल्कि दांतों और मसूड़ों को मजबूत भी करने के साथ साथ इन्हें चमकदार भी बनाएगा। दांतों में लगने वाला कीड़ा, दांतों में आने वाले खून, बदबू, पीप, दांत दर्द और मसूड़ों की सोजिश, इसी तरह से मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन, मांसखोरा, दांतों में ठंडा और गर्म लगने वाली बीमारी और इसी तरह हिलते दांतों को फिर से मजबूत करते हुए यह हर तरह के मर्ज से दांतों को निजात दे देगा। आप इस व्यंजन को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें ताकि आप इसके फ़ायदे को आजमा सकें। आप इससे फ़ायदा हासिल करें तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।